So good afternoon, everyone. Gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. M.L. Sagar sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and Dr. Abhay Kumar sir, जो मेरे सबसे इनिशियल गुरु इस मेथड के वही रहे हैं, इसी कारण से मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ. एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जिनके कारण से मेरा ज्ञानवर्धन होता रहता है. मैं हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों से सीखता हूँ. तो आज का जो केस है यह बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें मैंने 6-7 रेमेडी करीब दी होगी, जिससे रिजल्ट तो मिल रहा था. पेशेंट वाज सेटिस्फाइड, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज इस केस को देते हैं कि एक नई लर्निंग हमें होगी. हालांकि इस रेमेडी के बारे में बहुत डीप लर्निंग मुझे नहीं है, लेकिन थ्रू रूबिक्स जो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और आज इसको थोड़ा क्विकली वाइंड अप करेंगे. फिर इस रेमेडी को बाद में कभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है. ठीक है, तो मैं केस नरेट करता हूं. तो यह जो केस है, यह एक ओल्ड लेडी का केस है. और ये इस लेडी की उम्र है करीब 65 years old. शी वाज एट दैट टाइम. तो इसका वजन जो है बहुत ज्यादा है. शी इज एन ओवरवेट लेडी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. खाने का बहुत शौक था, एंड सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इन विच द मेन प्रॉब्लम वाज स्टमक अपसेट एंड एक्सेसिव पेन इन द नी जॉइंट. तो स्टमक अपसेट इज वेरी कॉमन. यदि आप कोई चाउमीन, मोमो, फुचका और फास्ट फूड वगैरह या बहुत रिच फूड खाते रहेंगे तो पेट की प्रॉब्लम तो होना बहुत कॉमन है. दिस इज वेरी कॉमन. और इसके साथ इसको जो है एक्सेसिव नी पेन है, सीवियर जॉइंट पेन है नी जॉइंट में. एंड देयर आर वर्टिगो विथ नॉशिया एंड वॉमिटिंग. जब भी होता है तो बहुत उल्टियां आती हैं और चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं. एंड शी वॉज वेरी मच डिक्टेटोरियल इन नेचर, है ना. विशेषकर अपने बेटी को, है ना, डॉटर इन लॉ जो है, और इवन जो है ना, जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट करता है ना, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, उसके बोलने का तरीका आपको समझ में आएगा कि एकदम ऐसा करो. शी वाज ऑर्डरिंग एज इफ, ऐसा कर रही थी जैसे कि ऑर्डर देके काम कराती है. डॉक्टर को भी ऑर्डर दे देती है. तो जस्ट एन एग्जांपल ऑफ ए डिक्टेटोरियलशिप इज दैट हर बोथ सन नॉट वेंट ऑन हनीमून. अपने हनीमून पर भी नहीं गए, और ये ठट से बैठी रहती है. तो हनीमून के लिए जब उसके बेटे ने जैसे जाने को कहा ना, तो सीधा बोलते, घर का काम कौन करोगे, घर में एक तो काम पड़े हैं. तो उसके छोटी वाले बहू जो थी वो तेज तर्रार थी. वो इधर से सुना उधर से नहीं, उसको परेशान भी कर रखा है. तो उसकी हमेशा बुराई करती रहती है. तो मैं बहुत परेशान हूँ. इसको एक बार मेडिसिन अक्सर चेंज भी होती रहती है. मैं बहुत परेशान था कि भाई क्या बात है, क्या रेमेडी लगेगी, इसको समझ में नहीं आ रहा था. तरह तरह का प्रॉब्लम, और खाट पे बैठे रहना. ज्यादा काम करना हो तो एक जगह बैठ जाएगी, थोड़े से कोई मटर छील देने दे दिए, कुछ करने को दे तो काटती रहेगी. और नौकरानियों को तो इसने परेशान कर रखा है. मैंने इनकी बहुएं परेशान है कि ये माँ तो बोल देती है और नौकरानी तो भाग जाती है. थोड़ा सा इधर उधर किया नहीं कि बस चढ़ पड़ती है उनपे. तो सीधे बोलते कि सारा काम करके जाओ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुमको जाओ, लेकिन काम निपटा के जाओ. अब काम निपटे तब न जाए. इवन वो आउटिंग पर भी संडे भी नहीं निकल पाते. तो बड़ा बेटा थोड़ा सा दब्बू था, और बहू भी वैसी थी, तो वो निकल ही नहीं पाते थे बेचारे. तो इसके कारण से क्या हुआ ना, तो उसके बेटे को अकेले जाना पड़ता था कहीं भी जाना हो, और बीवी जो है वो घर पे छोड़ जाता था. और अपने डॉटर इन लॉ के किसी भी काम, डॉटर इन लॉ का हो या फिर उनके जो क्या नाम है, जो सर्वेंट्स है, किसी के काम से भी सेटिस्फाइड नहीं रहती है. सबको जो है वो कुछ ना कुछ मीन मेख निकालती रहती है. तो मैं गया, भाई बताइए क्या बात है, क्या हो गया. मानती भी बहुत है, मुझे बेटी की तरह मानती भी है, और डांट वाट भी देती है.
तो मैंने गया, बोले क्या बात है, उसको हमेशा घर जाके देखना पड़ता है या फिर फोन से बताएगी तो एकदम वो 4 बार तो पहले रिपीट करेगी, सुना कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। दवाई लेके जाओ तो फिर टेंशन देती है कि अच्छा ये दवाई ऐसे नहीं भेजा, ऐसे नहीं लिखा। तो मेरे जो कंपाउंडर है ना, वो भी उनकी दवाई देते समय जो है ना, वो भी हिले रहते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो दोबारा फोन आएगा। और बहुत ज्यादा सावधानी के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये उनकी हिस्ट्री है। तो उन्होंने बोला कि अरे मनोज, मेरे को तो इतना चक्कर आता है कि मत पूछ, सारा घर घूमता रहता है, मेरे से तो हिला ही नहीं जाता, और पांव भी जाम हो गया है, इसमें इतना दर्द है ना कि सारे दिन तो उफ उफ करते रहते हैं, बहुत दर्द रहता है। हम ही जानते हैं कि हमको कितना तकलीफ है, ये लोग तो कुछ समझते नहीं है। अब तू कोई अच्छी सी दवाई दे कि गोडे का दर्द कम हो जाए, गोडा बोलते हैं नी को, ये राजस्थानी या मारवाड़ी लैंग्वेज है। और ज्यादा पावर की दवाई मत देना, हमको ज्यादा पावर की दवाई सूट नहीं करती, हल्की दवाई देना कि खराबी ना करे। तो मैंने पूछा क्या लगता है, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, क्या लगता है? मतलब हमको तो लगता है बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरे साथ ही जाएगी। तो अब इसकी फैमिली की जो सिचुएशन है थोड़ी सी, बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इसके जो है ना 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो 2 बेटे और दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। जो बड़ी बेटी है वो हाई फाई फैमिली में शादी हुई है, और उसका भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहता है, सुंदर भी है तो जाहिर है एटीट्यूड होता ही है, नॉर्मली होता है। कुछ लोग अपवाद हैं, अलग बात है। और इसका जो बड़ा बेटा है ना, वो अचानक गायब हो गया, वो किसी के साथ भाग गया, और करीब 20 लाख रुपए लेकर वो भाग गया था। तो बहुत खोजा, खोजने के उस समय वो बहुत टेंशन में आ गई थी, रोती भी थी, है ना। तो उसको खोजने के बाद पता चला किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो जो पड़ोस में उसके जो है ना, वो मैंने क्या बोलते हैं उसको, उसके हस्बैंड के भाई रहते हैं। कई बार तो उनपे शक, उन्होंने कुछ करवा दिया उसको, ये कर दिया, ये सब भी बहुत बोलती रहती थी। जो भी हो, फिर बहुत चक्कर वक्कर लगा के बहुत सारे सोर्स लगाए गए, उसका पता लगाया गया और उसको लाया गया। लेकिन उसको साथ नहीं रहता था, क्योंकि उसने यहाँ किसी लड़की से शादी कर रखी थी, वो लड़की उसको जो है लूट रही थी, और प्लस उससे एक बच्चा भी हो गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था। तो उस लड़की के फैमिली वालों ने सब पैसे ऐंठने के लिए उसको बहुत टॉर्चर करते थे। टॉर्चर में जैसे वो उंगलियों में काट देना, ब्लेड चला देना, इस तरह के टॉर्चर उसने दिखाए थे। ऐसे ऐसे टॉर्चर किए थे ताकि वो पैसे लेके आए, और बच्चे को तकलीफ ना हो इसलिए पैसे दे देते थे। बाई चांस मैंने बोला कि ऐसा चक्कर में आप पढ़ो मत, लेकिन फिर पैसे छुड़ा के लाए, लेकिन फिर वो दोबारा उसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। फिर 15,000, मैंने आके घर में थोड़ा सा काम वाम किया, गद्दी पे बैठा, फिर 15 लाख रुपए गायब हो गया। और जब खत्म हो गया तो फिर उस लड़की के पैसे, फैमिली वालों ने फिर पैसे के लिए उसको टॉर्चर करने लगे तरह तरह से। तो फिर किसी तरह से उससे अलग करके अब वो क्या करता है, एक होटल में उसको ठहरा के रखे हैं पास के ही, वो होटल में ही रहता है। उसकी वाइफ और बच्चे जो है, वाइफ तो बहुत भिड़ा करती है, एक बार उसने, मैंने बोला भी था कि चलो आते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं। तो क्या है कि वो जो बच्चा अलग रहता है ना, उसको बहुत तकलीफ है, उसकी बहुत याद भी आती है ना। और ये आदतें उसको बहुत तकलीफ देती रहती है, बहुत दुखी रहती है। तो बीच में उसे एक बार नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, इन सब प्रॉब्लम के हिसाब से। तो जो डॉक्टर दवाई बताता था ना, वो दवाई ठीक से लेती नहीं थी। जैसे डॉक्टर ने बोला 100 mg की दवाई लेना है तो 50 mg खाएगी, डॉक्टर ने बोला 4 टाइम लेना है तो 2 टाइम ही खाएगी, थोड़ा कम खाती थी उसको। लेकिन उसको फिर ये भी चाहिए कि हर चीज की दवाई अलग चाहिए। मैंने मेरे से मंगाती है तो उसको जैसे चक्कर की दवाई अलग, इसकी दवाई अलग, उसकी दवाई अलग से दे देना, इसकी दवाई अलग से दे देना। मैंने, हमको क्या है ना, सारे प्लेसिबो लिख लिख के देने पड़ते हैं। ये डायरिया की हो गई, या खांसी की हो गई, या इसकी हो गई, सबकी अलग से दवाई। कितना बार समझाने की कोशिश की, एक ही दवाई सब में है, नहीं नहीं हमको वो समझ में नहीं आता, सबकी दवाई अलग से दे, प्रॉब्लम हो जाएगा तो देखोगे कि ये उसकी सिचुएशन रहती है। ये शॉर्ट में हिस्ट्री बहुत है इसकी। और
किसी पे मान जाए तो वो लुटा भी देती है कुछ भी। तो उसको मैंने बहुत सारी रेमेडीज दी थी, उससे रिलीफ मिल जाता था, लेकिन वो एक जो बोलते हैं ना चेंज आता है, वो चेंज नहीं आता था। बिहेवियर उसका गंदा था ही बहुत, उनके फैमिली वालों के हिसाब से। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो करीब कई रेमेडी देने के बाद जो मैंने रेमेडी दी, उससे उसको बहुत फायदा हुआ। वैसे उसको बीसीओ मेडिसिन पढ़ चुकी हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम मैंने बताया है। ठीक है, वो नाम थोड़ी देर बाद बता देंगे, पहले देखते हैं आप लोगों का क्या होता है। इसलिए मैंने वो रिमूव कर दिया था केसेस से, ताकि एक बार आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी थोड़ा समझ में आए। और अभी केस में जो उसमें नहीं लिखा, उसमें भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इससे भी आप लोगों को थोड़ा सा पकड़ने में आसानी रहेगी। तो अपनी एनालिसिस दीजिए, क्या हो सकता है, क्या लगता है, बताइए। ये हाँ, गुड इवनिंग सर। डिक्टेटोरियल तो है लेडी ना, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। हेलो। हाँ हाँ मतलब हाँ। अपने घर पे पूरा पूरा कंट्रोल ये बहू बेटों पे करती है। मतलब ये तो हनीमून तो मतलब मोस्टली बच्चे जाते ही है ना, लेकिन मतलब इसका पूरा इतना कमांड है कि दो बेटे की शादी हो गई और दोनों ही नहीं गए, और कहीं भी वैसे संडे वनडे को भी घूमने जाए तो भी ये लॉ नहीं करती है। और बाकी जो एक बेटा बाहर रह रहा है उसके जो एक नहीं है उसके साथ, उससे भी वो मतलब उसको याद करके वो परेशान तो हो रही है ना उसके, मतलब उसकी मिसेस और बच्चे तो है वहां पे, लेकिन ये है। और अपनी वही नी जॉइंट का जो पेन है उससे भी ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के कारण जो भी है कि घुटने उठने से वो नहीं चल पाती है। मतलब मेरे को फर्स्ट फील तो सर लाइको की ही आ रही थी, पर पता नहीं आपने कौन कौन से मेडिसिन को साइड किया। लाइगो भी दिया और आपने, एक लाइगो भी है। को भी दिया था ना, और एक ये है कि मतलब वो ठीक होने के लिए कह रही है, लेकिन ऐसी दवाई मत देना जो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, ये वाला भी इसमें आएगा। और जैसे उसका टोन था तो कंप्लेनिंग पिटीफुल भी मैंने लिया था। और घुटना वगैरह में पेन है, ऐसे लगता है पूरा पैर जाम हो गया, तो एक सीज डे सिर्फ डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। और खाने पीने की भी बहुत शौकीन है, आपने बोला गवर्नमेंट है, हार्टी भी है, सेल्फिशनेस है। तो वही इसमें सर पल्स, लाइको, वेरेट्रम, प्लेटिना, ये 3-4 का आ रहा है। और पता नहीं आपने बोला कुछ और है, तो कहीं मेरे को लग रहा है कि कहीं ये लैक लियो, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड में लैक लियो भी। और लैक लियो जो होता है उसका पूरा वैसे राजा वाला वो होता है कि वो पूरे उसको कंट्रोल करना चाहता है, पर उसका ज्यादा सर मेरे को पता नहीं है। और ये कॉन्टेम्प्टियस भी है। बाकी सर देखते हैं। और आपका ओके, थैंक ठीक, यू सर। बहुत अच्छा। 4 मेडिसिन हो गए, 2 मेडिसिन आपकी बाकी है। आप 2 मेडिसिन और सोच बाद सकते में बताएंगे। हैं, बाद में सोचिए। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बताइए, कैसे हैं? सर ये इसमें एक तो ये डिक्टेटोरियल है और सेंसोरियस है और सेंसोरियस। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस ऑफ है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड और गवर्नमेंट, इतने रूब्रिक को लेते हैं सर तो चाइना आ रही है। चाइना एक मेडिसिन हो गई, और क्या मेडिसिन आपकी आ सकती है? नक्स भूमिका भी हो सकती है, लेकिन लग नहीं रहा है सर, फील नक्स वाला नहीं है। नहीं आ रहा है, और जिस ठीक है। हिसाब से इसको कोई झेल नहीं पा रहा है तो आर्सेनिक हो सकती है, डीडी में आर्सेनिक रहेगी। वेरी नाइस। सर मैंने लिया ये एक डिलीवर। मेडिसिन तो बोल दी इन्होंने। अच्छा, हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। इनक्योरेबल डिसीज ही हैज एंड, क्योंकि उसने बोला कि अब नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। फिर डिक्टेटोरियल और फास्टिडियस लिया, क्योंकि काम को लेके वो ऐसा बोल रही है। मतलब ऑल्दो ये शब्दों पे लेना नहीं चाहिए, मगर इसमें फिर लैकेसिस आ रही है। लैकेसिस भी बहुत कंटेम्प्टिव होता है, डिक्टेटोरियल होता है। उसको भी अपना ये थोड़ा ऐसा रहता है घर में। तो हो सकता है लैकेसिस हो, जो ये डसने वाला काम है थोड़ा घर में। अच्छा अच्छा। दूसरा वेरेट्रम जैसी भी लग रही है, गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है मुझे कि शायद बहुत बहुत ज्यादा हॉटी होके शायद वेरेट्रम हो सकती है। और कोई ऑप्शन तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू।
ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो डेल्यूजन डिजीज इनक्योरेबल लिया था आपने ना? हाँ सर, मैंने भेजा है अपना ये स्टडी ग्रुप पे। एक मिनट। हाँ, हेलो। और क्या लग रहा है किसी को? नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो सर ने जो चाइना वाला बोला ना, वो भी मेरे चार्ट में आ ही रही है। चाइना, मतलब चाइना के माइंड के बारे में इतना नहीं पता। और एक इपीकॉक और कार्बोवेज भी बहुत क्लोज जा रही है, उनके भी माइंड के बारे में इतना नहीं पता मुझे। तो बाकी सारी रेमेडी तो नॉर्मल है, तो मुझे इनमें से एक लग रही है, लेकिन मैं अभी छांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन हो सकती है। ज़्यादा तो चाइना मतलब प्रोमिनेंट आ रही है, लेकिन मैं दूसरे दो में भी थोड़ा अभी डीडी कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये अपने बच्चे के लिए भी चिंतित है ना, लास्ट में जो आपने बताया है, तो वो भी थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसमें थोड़ा सा, कि अपने बच्चे को जैसे वो मतलब नहीं है तो उससे भी दुखी रह रही है वो, उसकी भी उसको चिंता है। तो ठीक है, वो डिक्टेटोरियल भी है, हॉटी भी है, जो भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये बिहेवियर ये भी दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मतलब सॉफ्ट कॉर्नर्स भी हैं, मतलब कि जो जैसे ऐसा इंसान नहीं है कि बिल्कुल पत्थर दिल होता है जो। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रीड किया। हाँ सर, तो मुझे ये ऐसा लगा सर। तो अभी मैं भी थोड़ा करने की ट्राई कर रहा हूँ कि कौन से वाले में जाऊँगा, लेकिन फिर मैं भी अभी थोड़ा फाइनल और डीडी करके देखता हूँ क्या आता है सर। थैंक यू सर। ठीक है, अब आपका ट्रैक बहुत सही है। थैंक यू सर। ठीक, और बताइए, और कोई? यस सर। सर इसमें ये केयरफुल तो शुरू से है, जैसे बताया आपने। कैरी आपसे कैरी भी होना चाहती है, उसमें उसने बोला डिस्पेयर रिकवरी भी लिया मैंने, डिक्टेटोरियल तो है ही, और कहीं ना कहीं एफेक्शनेट भी है अपने बच्चे के प्रति। और जैसे आपने कहा कि मेरे को भी वो बेटे की तरह मानती है, कुछ करते हैं। और दूसरे सेल्फिश लिया मैंने, क्योंकि पहले घर का काम करके जाओ फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कहा उसने। तो सेंसोरियस भी है, सभी की क्रिटिसिज्म करती है। तो इसके अलावा एक रूप मैंने लिखा बॉडी ब्रिटल, वो जो है मेरे को हल्की दवाई देना, जो उसने कहा मेरे को सूट नहीं करती हैं। अब मेरे चार्ट में जो है वेरेट्रम, नक्स, लाइको वगैरह जा रहा है, लेकिन चौथे नंबर पर टेक्सास आ रहा है, जिसमें और सबसे कम वैसे मार्क्स हैं उसको, लेकिन फिर भी मेरा उसी पर ज्यादा वो है
क्योंकि बॉडी ब्रिटल को वही कवर करता है जो कि उसने बहुत ही जोर देके कहा, और दूसरा एसपी की तरफ जो है थूजा हो सकता है। बॉडी ब्रिटल को अगर हम कंसीडर स्ट्रांगली करते हैं तो यहाँ पे मेरा तो यही है सर। बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बताइए। और क्या लगा? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर ये जो है क्यूब्रम की फीलिंग हमें आ रही है सर। डिवीजन कमांडर बीइंग डिक्टेरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड, और अपने बच्चों के भी चिंता है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। जिस तरह से ये डिक्टोरियल है वो अपने कमांडर जैसे समझ रही, जो कि मेरे हिसाब से ये सब होना चाहिए। तो सर क्यूब्रम की भी फीलिंग आ रही है। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ आ रहा है इसमें? हाँ बोलिए। मैं अपना दूं? हाँ बिल्कुल। हाँ सर। सर बेसिकली ना ये लेडी, उसका नेचर डिक्टेटोरियल है, लेकिन इसका बिहेवियर जो भी लग रहा है ना सर, तो घर में एक बेटा एबनॉर्मल है, दूसरा बेटा अलग से जाके रह रहा है, और उसकी वजह से जो एक बार 20 लाख का, एक बार 15 लाख का जो भी नुकसान इन्होंने झेला है, वो किसी इसमें अटक गया ना, किसी लड़की के अफेयर में, और फिर इतना सारा पैसा लेके गया वो, और इतना सब होके भी उसके बीवी को और बच्चे को ये संभाल रहे हैं, यहाँ पे इनके साथ रहते हैं वो लोग, और बेटा उसका अलग रह रहा है। तो ये जो कंडीशन उसका है ना सर, तो इसको कहीं ना कहीं पे उसके फैमिली में कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी इसके हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर उनके हाथ में दे दिया तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी, और ये अपने बेटे को बहुत बैडली मिस भी कर रही है। दूसरी बात है सर, यस सर, दूसरी बात है कि इसका डिजीज जो है, इसके घुटनों का दर्द और ये सब जो है, ये इनके ये ठीक होंगे भी कि नहीं, ये भी उसको पता नहीं चल रहा है। और तीसरी बात, जी सर, तीसरी बात, उसको ये भी लगता है कि अगर इसकी तबीयत को कुछ हो गया तो मुसीबत आ जाएगी, इसलिए वो डरती है कि तकलीफ बढ़े नहीं और कुछ ऐड ना हो, इसलिए वो दवाई भी ठीक से नहीं ले रही है, लाइक कम डोजेस ले रही है जो भी दे रहा है। तो मैंने सर यहाँ पे ना ऐसे रूब्रिक्स लिए सर, 1 मिनट में बोलती हूँ। डेल्यूजन बॉडी इज ब्रिटल लिया है सर, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ लिया है सर, डिक्टेटोरियल विथ टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, डिसकंटेंटेड है सर, वो हर एक चीज में, हर एक केस में वो नुक्स निकालते रहती है ना कुछ हमेशा उसको प्रॉब्लम रहता है। ये डिसकंटेंट एकदम पक्का सही रूब्रिक है। जी सर, डिसकंटेंटेड लिया सर मैंने, और ये सर डिस्पेयर रिकवरी तो मैंने बोल दिया। हाँ, वो भी सही है। यस सर। सर मेरा फर्स्ट तो एक तो है टेक्सास फाल्को पे, या फिर आर्सेनिक। ठीक, जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं भी आर्सेनिक के साथ जाऊंगी, बिकॉज इसका जो मतलब नेचर है एवरराइज, जो हमें बार्गेनिंग लग रहा है, वो बेसिकली शी इज फीलिंग की जो मेडिसिन है वो उसको पॉइजन करेगी, फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड है।
और कैरिड होना चाहती है, आपको डायरेक्ट उसने क्लिनिक में बोला है कि इसको ठीक करो, और जब घर के बच्चे बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद फियर ऑफ बीइंग अलोन और दूसरा एवराइज नेचर भी हो सकती है उसके पीछे, और जो एक बेटे की जो कंडीशन चल रही है उसके लिए वो चिंतित रहती है बिकॉज आर्सेनिक इज लाइंग इन मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड। तो उसको एंजाइटी जो है अपनी फैमिली अपने रिलेटिव्स की तो रहती है, और डेस्पेयर रिकवरी को लेकर आई विल गो विद आर्सेनिक। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, आर्सेनिक भी मैंने उसको दी होगी कहीं ना कहीं। अब बताइए, और दूसरे में क्या जाएंगे आप? आर्सेनिक की रेमेडी दे चुका हूं मैं, वही थोड़ा बहुत फायदा करती है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं करती। सर मैं थोड़ा अलग सा बोलूं, अलग करके कुछ इग्निशिया भी आ रहा है मेरा। इग्निशिया इतना परेशान करती क्या दूसरों को? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्रेजुडाइज नहीं हो रहा मैं, क्योंकि मैंने ये देखा जो भी बंदा प्रेजुडाइज होता है ना, जैसे आपका लास्ट केस नाट्रोम्योर का था, टोटली डिफरेंट ही था वो, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अलग करके सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो सर, एक चीज और है, मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो कि आपने जो बोला कि वो ऐसे हो सकता है, अगर वो वैसे नहीं हो सकता तो फिर ये रूब्रिक्स जो मैंने लिए हैं वो चार्ट पे नीचे क्यों आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हो भी तो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं अब नाम बता देता हूं कि क्या क्या रेमेडी, जो प्रोमिनेंट रेमेडीज है, बहुत सारी रेमेडीज दी है मैंने उसको, जो खूब प्रोमिनेंट रेमेडीज है उसके नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है? सर मेरा और एक बात बताना रह गया सर। हाँ बताइए सर। वो जो नेस्टिंग वाला है ना टेक्सास का, हाँ, कि जो बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रही है, जो एक घर में एक डिसिप्लिन बना के रखना है उसको, क्योंकि उसके वीकनेसेस है सर, 2 वीकनेसेस है उसके खुद के, एक बेटे के, बहू के, और जो उसका बच्चा जो घर में ये संभाल रहे हैं, और दूसरा जो एबनॉर्मल चाइल्ड है। ये 2 जो इसकी इनसिक्योरिटीज और वीकनेसेस है ना, उनको वो फिलअप करने के लिए इतना डिक्टेटरशिप उसका चल रहा होगा। वो नेस्टिंग से, पता नहीं सर मैं गलत भी रहूंगी, लेकिन नेस्टिंग से कहीं पे ये जुड़ता है क्या, ऐसे मुझे लग रहा है सर। जस्ट नेस्टिंग में ऐसा है ना कि हाँ, उसकी अपनी फील होती है कि वो, उसको लगता है कि वो सबका अच्छा करने की कोशिश कर रही है, घर के पैसे बचाने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है इतनी ज्यादा डिक्टेटोरियल है, या इतना ज्यादा हर चीज में नुक्स निकालना, सबको कुछ बोलते ही रहना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अलग थलग पड़ गई ना। अब उससे वो जो है उसके करने का फल क्या है, उसने जो उस समय तो किया, चलो बच्चे छोटे थे, अब बच्चे अलग हो गए तो उसके सुनता ही नहीं, बहू इधर से उधर। अब छोटी बहू तो तेज तरार है, अब बड़ी बहू तो चलो वैसे है लेकिन फिर भी थोड़ा लिहाज करती है, छोटी तो 4 बात सुना के भी चली जाती है, उसको तकलीफ भी होती है, तो लोगों की प्यार मोहब्बत भी खत्म हो गई उसके प्रति, उसका हस्बैंड भी उसको झेल रहा है, ही इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस भी हो गई है ना, कि जो इस तरह से करेगा तो उसके साथ कौन बैठेगा। तो मैंने जैसे भिरेट्रम दिया है, हायोस दिया है, रूटा, आर्निका, लाइको, मेडो, ठीक है, और भी बहुत सारी रेमेडीज दी थी मैंने समय समय पर, जब जैसा जैसा लगता है। लैकेसिस भी दिया उसको, ठीक, हायोसेमस भी दिया, बहुत सारे। कार्सिनोसिन नहीं दिया, कार्सिनोसिन लगी नहीं ना, वो प्लीज करने वाली कहाँ है, कार्सिनोसिन तो दूसरों को प्लीज करती है, यहाँ तो इसको प्लीज करना मुश्किल है, ये किसी से प्लीज भी नहीं हो पाती, चाहती है सभी उसे खुश रखें, लेकिन सेटिस्फाइड हो तब ना खुश रखें। सर आपने मतलब फील पर दिया है ना मेडिसिन, इसका मतलब तो नहीं, रूब्रिक से दिया, फील पर तो ये मेडिसिन मेरे दिमाग में कि इस मेडिसिन के बारे में बहुत कम जानता हूँ, इवन अभी भी आज करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा इस मेडिसिन को समझना भी है, मुझे भी समझना है, तो आज तो टाइम नहीं है और 15 मिनट टाइम है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। सर एक मेडिसिन का सोचने में आ रहा है, एंड्रोडेक्टस करके, क्योंकि उसका जो जिस तरह का इविल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर और जिस तरह का उसका अफेक्शन देने का तरीका है, वो लोगों को हर्ट कर रहा है, पर उसको मतलब शी इज इन दैट वे। रूब्रिक्स नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन मतलब इस तरह का उसका पूरा बिहेवियर लग रहा है। हाँ, लेफ्टोडेक्टस क्या होता है ना, जिसके उसकी शायद
अच्छा, इसको बाद में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत न्यू रेमेडी है, इसको बाद में बोलेंगे। ये रेमेडी मैंने नहीं दी थी, लेकिन फील वाइज थोड़ा सा क्लोज जाता है ये लैक्टोडेक्स मैक्टेंस के। तो इसकी सिचुएशन अभी तो ऐसी कंडीशन हो गई है ना कि कोई इसकी सुनता ही नहीं है अब, कि होते 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 चलो, जब तक उसकी चलती थी तब तक तो ठीक था, अब बच्चे बड़े हो गए और ये खट पे आ गई है। तो अभी भी उसका नेचर नहीं। मैं कितनी बार समझाया कि भाई इस उम्र में 2 रोटी मिल जाती है, खा लो, शांति से पड़े रहो, क्या जरूरत है घर के मामले में दखल देने की, नौकरानी ज्यादा पैसे ले जा रही है, नौकरानी काम नहीं कर, आपको क्या दिक्कत है, आपको रोटी मिल जाती है ना। बट वो समझती नहीं है, और उसी कारण से कई बार नौकरानियां काम में नहीं आती, भाग जाए। अब तो आजकल ऐसा हो गया कि नौकरानी भी सुना देती है। तो ये सारी सिचुएशन उसकी चल रही है अभी। हाँ, तो क्या लग रहा है अभी तक रेमेडी क्रैक नहीं हुई है। चलिए 15 मिनट है, 3 मिनट में और देखता हूँ, 3 मिनट में बताइए, फिर मैं ठीक 5 बजे शुरू करूंगा अपना एनालिसिस। मुझे 5:15 पर फिनिश करना है, उसको पहले फिनिश करना है। हाँ बोलिए मनीष। मैं कुछ सोच रहा, लेकिन वो रेमेडी तो आपने ऑलरेडी मतलब सोची होगी, लेकिन वो नहीं है, नहीं, क्योंकि जो हमने अब तक बोली है वो नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कुछ डिफरेंट ही स्टोरी है इसकी, और भी डिफरेंट बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बहुत डिफरेंट मतलब। लेकिन मैंने कार्बो दीपिका को और उसको चाइना को डिफरेंशिएट किया, लेकिन उसमें उस तरह की वो फीलिंग नहीं आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, गवर्नमेंट वाली रेमेडी है, इतना तो पक्का है। जी सर, वो तो 100% सर ये गवर्नमेंट तो है, मर्क्सॉल तो नहीं है? वो तो नहीं होगी ना मर्क्सॉल, क्योंकि सर ने ऐसे बोला ना कि वो इस रेमेडी को इतना एक्सप्लोर सर ने नहीं किया, तो इसलिए मैंने मर्क्सॉल को छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, ओके ओके हाँ, ओके। तो इसलिए क्योंकि बहुत मैंने सोचा। मलेशियस लग रही है ये मेरे को लेडी ना, बहुत ही गंदा बिहेवियर है इसका, इसको कोई। इस रेमेडी नहीं, के सर ने शायद 2 केसेस होंगे, एक मेरे होंगे, एक डॉक्टर अचिंत्य चौधरी का होगा। मुझे लगता है केवल 2 केसेस ही मैंने आज तक जहां तक सुना, और हाँ एचएचएफ में शायद हुआ है, इस तरह की रेमेडी का एक्सप्लोर हुआ है। आई एम नॉट सर कंफर्म। बर्बेरिस तो नहीं है? मैककार भी उन्होंने काफी एक्सप्लोर किया है सर ने। सर ये बर्बेरिस तो नहीं है, ये इस तरीके का जो ये है, यूज हो चुका है, कॉमन हो गई। मैं गवर्नमेंट वालों में चुनाव सर अब गवर्नमेंट अगर एक इपिकॉक है जो हार्ड टू प्लीज में है, इपिकैक हो सकती है, इपिकैक। सर आपने गवर्नमेंट वाला रूब्रिक कंफर्म कर दिया, इसीलिए सब लोग जो है आपसे पूछे, सब गवर्नमेंट में बोलेंगे। ये अच्छा है, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना इसकी। हाँ बोलिए, कुछ बोलेंगे? सर ये अभी तक तो आपने बोला नहीं आई है ना रेमेडी। हाँ, तो ये एलियम स्टीपा की तरफ भी जा रहा है ये थोड़ा सा। हेलो, एलियम सटाइवा है गवर्नमेंट में। एलियम सटाइवा, सॉरी, नॉट सीपा। वही ना, तो उसका तो माइंड नहीं वो पता। एलियम सटाइवा और नेट्रम कार्ब, ये दोनों अब मेरे 2 बाकी थे, वो मैंने बोल दिए। सर ने 6 बोला था। नेट्रम तो नहीं है, मतलब एलियम सटाइवा, वही ये एलियम सटाइवा बताइए मैम। हाँ वही, या बर्बेरिस भी नहीं पता है इतना माइंड से। नहीं, एलियन सटाइवा में ये दिखा रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब जो क्योंकि ये जो अपना उसका जो माइंड पढ़ रहा हूँ ना मैं, रडार की नोट्स में तो लिखा हुआ है कि वीपिंग ड्यूरिंग स्लीप, सैडनेस, रेस्टलेस व्हेन अलोन, मेंटल एंजाइटी, ड्रेड ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, फियर ही विल नेवर गेट वेल, फियर्स ऑफ बीइंग अनेबल टू बेयर एनी मेडिसिन, impulse to run away। मुझे लगता है यही है, impatience, moral sensitiveness, please with nothing, wandering thoughts, yes,
ये एलियन Correct, सटायर में correct. लग रही है, तो सर ही Fear बताएंगे he अभी will तो। never get well, not bear any हाँ, medicine of being poison. ये महादिक एलियन सर आ गए, सटाइवम ही है. महादिक सर डिस्क्लोज कर देंगे, महादिक सर आ गए, पता नहीं उन्होंने केस मा- जी पढ़ा कि बिल्कुल. नहीं। नमस्ते मालिक मैं- सर। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। स्पीकिंग मालिक सर आपने अभी सुबह से टेलीग्राम ओपन किया है, केस देखा भी नहीं है, जस्ट ज्वाइन हो गया, आपका सजेशन चालू है। अच्छा चलिए अभी तब शुरू करता हूं मैं, क्योंकि टाइम बहुत सर कम है। ये एलियम सटाइवम ही है सर, क्योंकि मैंने इसका पढ़ लिया अभी, कीनोट्स भी पढ़ा, उसके बाद में वर्टिगो के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो यही है सर मेरी तरफ से। तो फाइनली सबकी तरफ से आ जाएगा ना, रूब्रिक तो पता चली गया, जितनी मेडिसिन है सबने बोल दी, एक ना एक तो लगी जाएगी। चलिए बढ़िया। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना, इसको हम लोग समझते हैं केस को। ये एज ए टोटल देखा जाए बहुत सारा डिक्टेटोरियल वगैरह बहुत कुछ लग रहा था ना, लेकिन लास्ट में मेरा क्वेश्चन था, दैट वाज द प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट कंडीशन, है ना। तो उसकी फैमिली सिचुएशन थी, सब कुछ था, लेकिन एक बात जो उसको लग रहा था कि ये डिस्पेयर रिकवरी में चली गई है, अब लगता है ये ठीक नहीं होगा, है ना, ये लास्ट तक जाएगा, ये कंफर्म है? जी सर, जी सर। और सबसे बड़ी बात है डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग, आपको किसी भी चीज से उसको सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं था। हम लोग दवाई भी जो है ना अच्छी तरह से लिख के अलग अलग कागज पर बढ़िया से देता हूं मैं, फिर भी उसका फोन आ जाता है, मुझे इतना डर लगता है ना मेरे को कि पता नहीं यार फिर से फोन करेगी, और कई बार लगातार फोन किया नहीं, रखा नहीं, फिर से फोन, तो कई बार मैं कंपाउंडर को पकड़ा देता हूं कि तू पकड़। लेकिन वही चीज अभी अबाउट 90% रिड्यूस हो गई है, मैंने वी आर कंफर्टेबल नाउ, वरना हम लोगों को भी उससे फोन आने के नाम से डर लगता था, उठाने का मन नहीं करता था कि पता नहीं फिर कब चालू होगी कब खत्म होगी। तो इसका क्या है कि डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विच, आप कितना भी कुछ अच्छा से करके दे दो वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, और उसको क्या लग रहा है कोई बड़ी बीमारी आने वाली है जो ठीक नहीं होगी। तो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, discontented everything with, and fear disease of impending incurable of being, ये सबको लग रहा है सही है रूब्रिक? जी सर, डेफिनेटली। ठीक है, ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन थी, उस समय जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दवाई जो है डॉक्टर 100 mg लिखता है तो 50 mg लेती है, 4 बार खाने को बोलता है तो 2 बार खाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फियर ऑफ टेकिंग टू मच मेडिसिन। उसको बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने में डर लगता है, उसको लगता है कि मेडिसिन खाने से पॉइजनिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? फियर मेडिसिन टेकिंग टू मच ऑफ, फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, और गवर्नमेंट तो डेफिनेटली है। और एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, उसको क्या लगता है कि सी विल नॉट रिकवर, फियर रिकवर सी विल नॉट। एक रूब्रिक देखिए, मिला? कौन सा रूब्रिक बोला लास्ट में, कौन सा रूब्रिक बोला आपने? फियर रिकवर ही विल नॉट, यस सर, है ना? यस तो उसको क्या लग रहा है कि अब वो ठीक नहीं होगी, उसको लग रहा है कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी, फिर से रिकवर अब नहीं करेगी, ये उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी एलिमेंट्स कहां से आई? उसका अपना बेटा बिछड़ गया, आंखों से ओझल हो गया, है ना? एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। क्लियर है? तो उसका अपना बेटा बहुत ज्यादा बिछड़ गया, और उसको बहुत सारे एंटिसिपेशन, ये हो गया वो हो गया, वो दिन भर उसका एंटिसिपेशन चलता रहता है, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा उसके अंदर। तो दिमाग एकदम परेशान कर कर हम लोगों का रख देती है। मैंने बोले ना कि वो हम जब इतनी अच्छे से करके दो, सब कुछ बढ़िया से लिख के दो, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मीन मिक्स उसको मिल गया तो वो फिर एक बार अंग्रेजी भी पढ़ना जानते, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ लेती है। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ लिखा था, वो इंग्लिश में लिखा था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ वो आपको समझ में नहीं आया, वो उसने ठीक ही लिखा है। बोलते कैसे लिखा है? इसमें तो ये लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ है। अब उसके बाद मेरे को चुप हो जाना पड़ा, मुझे भी चुप कर दिया, लगे बाप रे, इसको तो
अंग्रेजी भी आती है, वहां भी बचने का उपाय नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना, इसको पॉइजन होने का बहुत ज्यादा डर है। तो ये जो रेमेडी है, ये इसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दवाइयां जो है वो बियर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको हार्म कर देती है। इसीलिए हायोस लेकेसिस बहुत जाता था, लेकिन काम नहीं करता था। थोड़ा काम होता था, ठीक से काम नहीं होता था। तो यहाँ एक देखिए वही रेमेडी है ना, फियर मेडिसिन अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ बीइंग, इस तरह की फीलिंग भी रहती है। तो हार्ड दवाई मत देना, हल्की दवाई देना, ताकि ज्यादा गड़बड़ ना। और दवाई बिना चलेगा भी नहीं, दवाई तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ चल रही है ना। तो करती क्या थी कि थोड़ा थोड़ा तकलीफ लो, थोड़ी थोड़ी दवाइयां लो, ज्यादा दवाइयां मत लो। ठीक है। और खाने को बोलता था मैं कि भाई आप ये सब मत खाया करो, तो सीधे बोलती थी खावा ही कितना है, इतनी से तो खावा हूं। अब भुजिया के उसको शौकीन है, पेट गड़बड़ है उसको, लेकिन खाएगी। घर वाले भी परेशान रहते थे, बोलते कि उनको समझाना बेकार है, बोलती हो तो बस बोलते हैं इसको तो नजर खाने पर पड़ी रहती है, बस थाली में नजर रहती है। तो ये उसकी सिचुएशन थी। तो एलियम सेपा देने के बाद उसको एलियम सटाइवा देने के बाद उसकी केवल यही प्रॉब्लम नहीं गई, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी ठीक हुई। और एकदम 100% रिकवर तो नहीं हुई, क्योंकि आदतें पूरी तरह से तो जाती नहीं है, लेकिन अभी घर के लोग जो है आराम से हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करती है, बहुत ज्यादा किसी के पीछे पड़ी नहीं रहती है ना। तो इस तरह की मेडो के भी उसके बहुत सिम्टम्स होते थे, अपनी बारे में बोलते बोलते रोने लगती थी, इसलिए मेडो भी उसको बहुत दिया गया। तो बहुत सारी रेमेडी चली है। तो लास्ट में मैंने ये मेडिसिन दी थी, जिसके बाद ये काफी आराम रहा। आपने इसका जो एनालिसिस चार्ट है वो रडार ओपस से बनाया था? नहीं, उस समय तो दूसरे 10.5 से बनाया होगा। तो सिंथेसिस में नहीं आ रहा है इसके रूब्रिक पूरे। जिसमें बनाया था उसमें 10.5 था। आ जाएंगे आपको, देखिए। तो इसका एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिजायर्स फुल ऑफ प्लीज, हार्ड टू प्लीज। इतनी ज्यादा डिजायर है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो इतनी उसके डिजायर्स को प्लीज करना बहुत हार्ड है, बताया ना। ये ठीक कार्सिनोसिन की अपोजिट रेमेडी है। बहुत अच्छी रूब्रिक आपको मिलेगी कंप्लीट डायनामिक में, डिजायर्स फुल ऑफ हार्ड टू प्लीज। मिला रूब्रिक? सर मिला, मैं ग्रुप में डाल रही हूँ सर। सिंथेसिस में नहीं है ये। और ऐसी होने का दूसरे सेंस, जो मॉरल इंप्रेशन में भी रेमेडी पड़ी हुई है। बीमारी के बारे में सुनने से उसकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, माथे की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि जीभ पे कंट्रोल नहीं है। और जब भी बोलो तो बस रोना शुरू हो जाएगा, बस मेरे तो खाने पर ही नजर रहती है किसी को, जबकि मैं तो खाओ ही को नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ था, उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था गुस्से में। उसकी बेटी ने, बहू ने बोल दिया कि बहुत ज्यादा खाती है, बस वो 1 रोटी खाली खाती थी भूख रहने के बाद भी। So this was the case of एलियम सटाइवा। बाकी लास्ट में पकड़ लिया डॉक्टर मनीष और सभी ने कि वही रेमेडी बच गई। इसके बाद इसके किसी और को भी कोई केसेस हैं तो शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? प्रूविंग में मस्त दिया हुआ, टी एलन ने सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपने जो पूरा केस का मतलब वर्णन पूरा इसके अंदर मतलब छपा हुआ है मस्त तरीके से एकदम। वो रडार की नोट आपने देखा होगा। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, एग्जैक्टली इसी तरह से है। पेट की प्रॉब्लम नहीं रहती है, पेट फूल जाता है। देखिए फ्लैटुलेंस ऑब्स्ट्रक्टेड, हम लोग। हाँ, और माइंड भी सर ये सेम है सर, माइंड का भी सिमिलर है। हाँ, लाइको हम लोग बहुत सोचते हैं फ्लैटुलेंट, पेनफुल,
और ये सारी चीजें उसमें रहती है। पेट फूल जाएगा, जो भुजिया खाएगा और ये खाएगा तो क्या होगा, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है ना। एंड थर्स्ट एक्सट्रीम, इसको हर चीज की भूख ज्यादा है, काम की है, पैसे की है, सारी चीजें इसको चाहिए, इसकी प्यास खत्म नहीं होती, कोई कितना भी कुछ कर दे ये सेटिस्फाइड नहीं होती, तो पेट में भारीपन हो जाता है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जो एलियम सटाइवा है लेकिन हम लाइकोपोडियम में उलझ जाते हैं। उसका डिक्टेटोरियल में चूंकि ये रेमेडी नहीं डाली हुई है तो क्या होता है कि हम भटक जाते हैं, जबकि एलियम नॉर्मल लेते तो आती है सर इसके अंदर। हाँ, नॉर्मल शायद नॉर्मल में भी नहीं है, वहां पे डाली होती तो आ जाती। इसलिए रेमेडी मिक्स मैंने कई बार हमारे से मिस हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रूविंग शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई है। बहुत जगह जहां इसे डाला जाना चाहिए अभी तक डाला नहीं गया है, इसलिए ये रेमेडी बहुत मिस होती है। ट्यूटोरियल तो जो शुरू की लग रही है तो उसमें है ही नहीं ये। हाँ, डाल देनी चाहिए इसको, है ना। हाँ, आप डाल के देखिए, कहीं ऐसा लगे कि इस तरह की रेमेडी आ रही है लेकिन डिक्टेटोरियल भी है और एलियम सटाइवा के फील आ रहे हैं, तो आप उसको देखिए। यदि 4, 5, 6 केसेस या 10 केसेस ऐसे मिलते हैं जो एलियम सटाइवा से निकलते हैं और वो सारी डिक्टेटोरियल हैं, तो डिक्टेटोरियल रूब्रिक कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि एक केस के द्वारा हम किसी चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसमें सबका टीम वर्क जरूरी है। इसलिए भी मैंने शेयर किया है कि अब इस तरह के केसेस के बाद यदि कहीं आप लोगों को लगे कि एलियम सटाइवा देने से फायदा हुआ है एंड दैट पेशेंट वाज डिक्टेटोरियल या इस तरह का नेचर का था जो आर्सेनिक जैसा है, लाइको जैसा है, तो उस केस को शेयर कीजिए ठीक होने के बाद। तो इस तरह से हमारे कुछ रूब्रिक्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। यदि किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, थैंक यू सर। ये आर्सेनिक वाली फील आ रही थी कुछ सिम्टम से, तो बहुत स्ट्रांग है आर्सेनिक वाली फील। उधर है बेसी, उधर है। हाँ, हेलो, दूसरी तरफ नहीं समझाइए। हेलो सर, अभी आपकी वीसी दूसरी तरफ है ना। चलो उधर हम फिर डिस्क्लोज करते हैं आगे। आईएचएफ में है सर, उधर जाके डिस्क्लोज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो डिस्क्लोज करेगा ना, ये डिस्क्लोज नहीं क्रैक उसको ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा। सर इसके कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आर्सेनिक ही है। कॉम्प्लीमेंट्री आर्सेनिक है ना, वेरी नाइस। लेकिन अभी एक चीज मिला मुझे सीखने को, मैंने कभी कॉम्प्लीमेंट्री में देखा नहीं था, यानी आर्सेनिक के बहुत क्लोज जाती है। बहुत अच्छा डॉक्टर समीना, थैंक यू। बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी सर, बाइटिंग करके रखा हुआ ना, सबको पकड़ के रखा है, रखना चाहती भी है। बाइटिंग टम्बलर वाली फील आ रही थी। हाँ डेफिनेटली सर, उसी को बाइट। अगर आपने नहीं बोला होता तो सर हमें पता नहीं लगता ना। ऑफ कोर्स ही बात है, तो आपने मदद करी हमको, तब हमें पता लगा चलो इस साइड नहीं जाना, हमने दूसरी साइड जाना है। अदरवाइज तो हम भी घूमते रहते इसी तरह से। बच्चे की एंजाइटी भी लग रही थी ना आर्सेनिक जैसी, बच्चे की एंजाइटी जिसके पीछे वो कैसा बच्चा है फिर भी कैसी एंजाइटी है उसके पीछे। ये आर्सेनिक की एकदम मैंने फोटोकॉपी जैसे, जेरॉक्स कॉपी जैसे लग रही थी। और अभी बताया ना डॉक्टर समीना ने कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये और कंफर्म होती है कि आर्सेनिक इसकी, मैंने ऐसे केसेस में आर्सेनिक लग सकती है इसके देने के बाद। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मुझे भी आर्सेनिक का ही फील आया था ये केस पढ़ने के बाद, वो स्पेशली वहां जहाँ पर वो कुछ पैसे लेके चला गया था उसका बेटा और वापस उसको पकड़ के लाया, लेकर आए और वापस चला गया। तो ये कहीं ना कहीं एंजाइटी अबाउट मनी मैटर दिख रहा था। तो फिर ये एलियम सपा में है क्या, एलियम सटाइवा में? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि एक बार उसने मुझे कुछ लेना था तो उसने मेरी खुद से दिया, उसे मालूम पड़ा कि मुझे कोई जमीन वगैरह लेनी है तो उसने खुद से 2 लाख रुपए निकाल के दे दिए मुझे कि मनोज ले, फिर बाद में दे। मेरे को बेटे की तरह मानती है, बहुत अच्छा मानती है। जैसे मेरा कुछ एनिवर्सरी होता है, ईद होता है, दिवाली में, तो बहुत अच्छा गिफ्ट भी भेजती है। पैसे बहुत है, पैसे वाले घर से हैं, काफी पैसा है। इंटरप्रिटेशन मैं तो मिस कर गई थोड़ा सा। तो वो फैक्टर भी हमें दिखता है, वो एक चेहरा भी दिखता है। तो एक और बहुत नाइस लेडी है, लेकिन दूसरे उसका नेचर ही वैसा है, वेरी ऑर्थोडॉक्स।
विचारों की है, पुराने जमाने की है, तो उसके कारण से सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है। सर ये तो गार्लिक है ना, गार्लिक है, गार्लिक लहसुन है ये, लगता है तीखा फायदा होता है भी ना, करता है, लहसुन तीखा भी तीखा होता है सर। हाँ भी होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के लिए लिया लिया जाता है ना सर, एलएम सटाइवा तो जल बहुत ज्यादा जाता लेते है। हैं, यस, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। हाँ हाँ तो अभी सर ये अभी टेस्ट, वैसे तो ये टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, दाल में तड़का लगाओ लहसुन का, कितना बढ़िया टेस्ट देता है इतना इन बढ़िया कंपैरिजन, ग्रेवी को टेस्टी बनाते हैं। लेकिन हाँ, और अगर आपको फ्लैचुलेंस ऑलरेडी हो रहे हैं तो कहते हैं तेल में लहसुन मिला के नाभि पे लगा दो या ऐसा कर दो, तो वो लहसुन गैस को भी मारता है। ऐसे वैसे तो वैसे बहुत सारी चीजों में काम आता है, यूजफुल एज ए मेडिसिन भी यूजफुल है लहसुन वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसका स्मेल बहुत जबरदस्त होता है। आप देखो ना तीखापन स्वाद कैसा होता है इसका, खतरनाक होता है। तो वो उसी हिसाब से है नेचर में कि वैसे बहुत अच्छी और वैसे बहुत तीखी है। बहुत बढ़िया। ज्यादा पड़ जाए तो मुसीबत है, सही मात्रा में पड़ जाए। स्मेल आप देखो, उसका टेस्ट छोड़ो, स्मेल बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज्यादा हो गई तो मुंह से बदबू और आने लगेगी दूसरे के से। लेकिन वैसे कितना गुणकारी है, दोनों चीजें हैं इसमें सर, एक तरफ गुण है और एक तरफ आपका मतलब दिमाग खराब कर देने वाला नेचर, दोनों चीजें हैं इसमें, इसीलिए शायद ये ऐसी है। तो वो आपके साथ हेल्पिंग नेचर इसके उस गुण को शो करता है, जो बच्चे की चिंता है वो भी गुण को शो करता है, इसकी अच्छी क्वालिटी को। लेकिन ये जो सबको डिक्टेटोरियल कर रही है या ये कर रही है, ये इसका बेसिक नेचर, वो लहसुन वाला तीखापन जिसको कहेंगे ना, वो जो उसका एक पंजेंट स्मेल है, पंजेंट टेस्ट है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है, वो उसका नेचर है, मुझे ऐसा लगा। यस, बहुत अच्छा कोरिलेट किया आपने डॉक्टर सीमा। तो करेंगे ना, वो तो यूज करते ही हैं। बोल रहे हैं तो फिर बाय द वे इसमें फिर बाद में एक्सप्लोर करते हैं। एक काम करते हैं डॉक्टर सीमा, कल एक बार अपने यूएचएफ ग्रुप में इसको इस रेमेडी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? जरूर सर, मैंने तो खैर अभी लेट ही ज्वाइन किया था सेशन, सब निकल गया, लेकिन कोई ओके सर, ओके। हाँ, एक बार मैं अभी ऑफ करूंगा क्योंकि मुझे दूसरे ग्रुप में जाना है। सो थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, वाज वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। प्लीज हम इसको पूरा डिटेल में